सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किसान जनता पार्टी के आदिवासी महिला मोर्चा ने तीसरी अंचल कार्यालय में की तालाबंदी। अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। 16 दिनों के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के बाद उठाया यह कदम। चपोटी में सड़क हादसे में मौत के बाद फूटा ग्रामीणों का आक्रोश। किया सड़क जाम, आवागमन हुआ काफी देर तक बाधित। डीसी ऑफिस के सभा कक्ष में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने की अध्यक्षता। अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। अगदोनी कला पंचायत के ग्रामीणों ने मुखिया के ऊपर अबुआ आवास में फर्जीवाड़े का लगाया आरोप। जताया जोरदार विरोध। इधर मुखिया ने तमाम आरोपों को बताया बेबुनियाद। और कला संगम के नाट्य महोत्सव को लेकर शहरी क्षेत्र में निकाली गई रंग यात्रा। गिरिडीह की सड़कों पर उतरा लघु भारत। विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने बिखेरे जलवा। सीसीएल की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। सीसीएल की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिंग गेटिंग से हो रहा है कोलवरी की जमीन पर कब्जा। सीसीएल के पीओ को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ सीसीएल की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूजीलैंड पर। अब खबरें विस्तार से। अंचल के 32 मोजा के किसानों को अंचल अधिकारी द्वारा रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं देने से पीड़ित आदिवासी किसानों ने तीसरी अंचल कार्यालय का ताला लगा दिया और विगत 16 दिनों से शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए थे, लेकिन किसी भी अधिकारियों ने उनका सूद तक नहीं लेने गए। किसान जनता पार्टी के आदिवासी महिला मोर्चा के लोगों ने तीसरी अंचल कार्यालय में शनिवार को ताला लगा दिया। बाद में प्रशासन के हस्तक्षेप से ताला को खुलवाया गया। असल में तीसरी अंचल के 32 मोजा के किसानों से रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि देने का राशि जनवरी में जमा करवाने के बाद भी अंचल अधिकारी द्वारा रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं देने से पीड़ित आदिवासी किसान जो विगत 16 दिनों से शांतिपूर्वक अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे थे और उपायुक्त गिरिडीह अपर समाहर्ता गिरिडीह अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ को झारखंड उच्च न्यायालय का आदेश का प्रति देकर रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि दिलवाने का गुहार लगा रहे थे। जब सबके द्वारा उनके जायज मांगों को अनसुना कर दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भी किसी अधिकारी ने उनका सूद नहीं लिया तो शनिवार को उनका गुस्सा फूट पड़ा और किसान जनता पार्टी के आदिवासी महिला मोर्चा के लोगों ने तीसरी अंचल कार्यालय में ताला लगा दिया, जिसके बाद तीसरी पुलिस भी मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। हम लोग बैनर तले किसान जनता पार्टी के साथीगण रजिस्टर 2 एनआर रसीद काट के मिल चुका है, मसूल भी जमा हो चुका। जब तक हम लोग को रजिस्टर 2 नहीं मिलेगा तब तक ताला नहीं खुलेगा। घूसखोर सीईओ हाय हाय, घूसखोर सीईओ आपस जाओ। हम लोग को जेल भी ले जाने, जेल भी भरेगा तो जेल भी हम लोग भरने के लिए तैयार हैं। चाहे छुरी चल जाए गर्दन में, चाहे तलवार चल जाए, हम लोग को जेल भर जाए, वहाँ तक हम लोग ठान लिए हैं। पीछे नहीं हटेंगे, आगे चलेंगे। हम लोग जेल भी भरने के लिए तैयार हैं। इसमें हम लोग डरने वाला नहीं है। जल तक रजिस्टर 2 नहीं मिलेगा तब तक
जल तक रजिस्टर 2 नहीं मिलेगा तल तक हम लोग ताला नहीं खुलेगा। बले जाम धरी तब तक बोलो खोई बले चोआ, जब तक रजिस्टर 2 बले जाम धरी बोलो खोई बले चोआ। और मिसियो मैंने 23 तारीख को ले दुड़ू कर ले आज तक बांधे गलमराव ले ना बांधे जहां रोड दाए नेले ले और मी अड़े करना है और तले तालाव का डाले हिंदो और उना इमाव ले तब ताला ले झीजा कबाले जी और बंखा तो बांध झीजोआ जेल चला लगी होले तैयार किया ले और जो चिके उना लगे होले तैयार किया कि इक्का तो बले इक्का। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर डीसी ऑफिस स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक की गई और सभी अधिकारियों द्वारा अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा कर उचित दिशा निर्देश दिया गया ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी कमियां ना रह जाए। डीसी ऑफिस स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त नमन प्रियस लखरा की अध्यक्षता में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। बैठक में चुनाव के मद्देनजर गठित सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। लोकसभा चुनाव से जुड़े कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि तय समय सीमा में पूर्ण कर ले ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की छोटी से छोटी कमियां ना रहे। इसके अलावा बैठक के दौरान उपायुक्त ने क्रिटिकल बूथ, स्ट्रांग रूम, यूनिक बूथ कर लेकर किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्वाचन से जुड़े कार्यों को बेहतर तरीके से ससमय करने का निर्देश दिया। साथ ही विधि व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यकता का आकलन करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया। बैठक में पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला कोषागार पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी व अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित थे। गांडी प्रखंड कार्यालय में भाकपा माले ने अबुआ आवास में हो रहे गड़बड़ी को लेकर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि आवास के नाम पर गरीबों से रिश्वत की मांग की जा रही है और नहीं देने पर उन्हें छाड़ दिया जा रहा है और इसे जल्द से जल्द सही किया जाए, अन्यथा आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। अबुआ आवास में गड़बड़ी के खिलाफ इनकलाबी नौजवान सभा तथा भाकपा माले ने गांडी प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इसमें सुधार करने तथा वास्तविक पात्रता रखने वाले गरीबों को इसका लाभ देने की मांग की। कार्यक्रम की अगुवाई भाकपा माले के प्रखंड सचिव महताब अली मिर्जा तथा इनकलाबी नौजवान सभा के प्रखंड संयोजक सलामत अंसारी, मनोज यादव, विजय कुमार आदि ने करते हुए कहा कि पूरे प्रखंड क्षेत्र में अबुआ आवास के नाम पर गरीबों से रिश्वत की मांग की जा रही है। नहीं देने पर उन्हें छाड़ दिया जा रहा है। यदि इस पर रोक नहीं लगी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में मौजूद भाकपा माले नेता राजेश यादव ने कहा कि पहले मोदी सरकार ने झारखंड के गरीबों को आवास के नाम पर धोखा दी और अब जबकि झारखंड सरकार ने अबुआ आवास देने की घोषणा की तो उसमें भी बड़ी गड़बड़ियां सामने आ रही है। यहाँ तक कि गरीबों से आवास के नाम पर रिश्वत भी मांगा जा रहा है और नहीं देने पर आवास से वंचित कर दिया जा रहा है। श्री यादव ने प्रदर्शन कार्यक्रम के बाद दिए गए आवेदनों पर कार्रवाई कर वास्तविक गरीब लाभुकों को आवास देने की मांग करते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन को और भी सघन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पिंटू यादव, राजू पासवान, रिजवान अंसारी, अताउल अंसारी, जाकिर अंसारी, मोइन अंसारी, हासिम मियां, सरिता देवी, अशोक यादव, हरि महतो, संतोष यादव, रोहित यादव, फिरोज अंसारी, कासिम मियां, नुनुराम पंडित, अफजल अंसारी, रंजीत यादव, सावित्री देवी, कर्मी देवी, नजमा खातून, जीवन यादव, घनश्याम यादव, प्रधान अंसारी, जालेश्वर राय, जबलाल सिंह सहित अन्य मौजूद थे। पहले पीएम आवास का मामला चल रहा था और पीएम आवास में बहुत सारे लोगों का नाम जो सूची में था वो एक समय आने के बाद केंद्र सरकार ने पीएम आवास की पूरी सूची को ही समझिए कि समाप्त करते हुए और आगे कोई भी आवास झारखंड के संदर्भ में उसको देने से मना कर दिया गया, जिसके बाद ये अबुआ आवास का कंसेप्ट सामने आया। झारखंड सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत में अबुआ आवास जिसको भी घर नहीं है उसको देने के कमिटमेंट के साथ इसको लाया है। और आपने यह भी देखा कि हर पंचायत में इसको लेकर के मीटिंग हुई और
लोगों ने, बड़ी तादाद में जरूरतमंद लोगों ने आवास के लिए अपना आवेदन दिया। लेकिन इसके बाद अबुआ आवास में जो नाम आए उनमें से अधिकांश लोगों का नाम एक तरह से कहिए कि छटनी कर दिया गया, और फिर भी कुछ नाम उसमें अभी रहे जो एक लिस्ट के रूप में सामने आया। अब बात सामने आ रही है कि जिनका नाम लिस्ट में है उससे भी विभिन्न तरीके से उनका नाम उसमें छांट दिया जा रहा है। हमारे इनकलाबी नौजवान सभा के साथी, हमारे भाकपा माले के साथी जब गांव-गांव में जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि किसी से पैसे की मांग की जा रही है या किसी से अन्य भी किसी कारणों से, और उनका नाम कहीं न कहीं से लिस्ट में आने के बाद भी उनको पीछे धकेल दिया जा रहा है। तो अगर हमें लगता है कि यदि इसका भी हश्र अगर पीएम आवास की तरह ही होना है तो हम इस पर आपत्ति करते हैं, और इसलिए आज इनकलाबी नौजवान सभा, भाकपा माले, किसान महासभा, हम तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, और हम लोगों के साथ वैसे छांटे हुए लोग हैं जो वास्तविक पात्रता रखते हैं अबुआ आवास का, फिर भी वो वंचित कर दिए जा रहे हैं। तो आज हम लोग एक मेमोरेंडम दे रहे हैं, और इस मेमोरेंडम पर यदि कार्रवाई नहीं हुई, और हमें यह भी पता है कि सामने चुनाव है, अभी बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन हम एक अल्टीमेटम के बतौर यहाँ गांडे के प्रशासन के सामने दे रहे हैं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, अगर इन आवेदनों को जांच पड़ताल करके सही लोगों को अगर अबुआ आवास नहीं मिला, तो निश्चित रूप से आने वाले दिन इस विषय पर यहाँ पूरा आंदोलन का अखाड़ा बनेगा। हम तमाम लोग जनता के साथ रहेंगे, और विकास के नाम पर, अबुआ आवास के नाम पर जो लूट मची है, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगदोनी कला की पंचायत के ग्रामीणों ने मुखिया मनोज पासी के ऊपर अबुआ आवास में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि अबुआ आवास की सूची में संपन्न परिवार और मुखिया से ज्यादा लगाव संपन्न रखने वालों का सूची में नाम चढ़ाया जा रहा है, और अबुआ आवास एवं अन्य योजनाओं में भी भारी अनियमितता जारी है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध जताया है। सदर प्रखंड अंतर्गत अगदोनी कला पंचायत के ग्रामीणों ने मुखिया मनोज पासी के ऊपर अबुआ आवास में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए शनिवार को विरोध जताया है, जिसको लेकर पंचायत के ग्रामीणों ने अगदोनी कला पंचायत भवन में बैठक कर मुखिया के समक्ष अपना अपना विरोध जताया। बताया गया कि अबुआ आवास की स्वीकृति सूची में भारी गड़बड़ी की जा रही है। कहा गया कि पंचायत के वैसे लोगों का नाम अबुआ आवास की सूची में डाला जा रहा है जो संपन्न परिवार से है और जिनका मुखिया से ज्यादा लगाव है। संपन्न लोग पैसे देकर सूची में नाम चढ़वा ले रहे हैं। कहा गया कि बिचौलियों के माध्यम से फर्जी तरीके से जियो टैग किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि अगदोनी कला पंचायत में घोटाले और फर्जीवाड़े की कहानी कोई नई नहीं है। पूर्व में स्ट्रीट लाइट घोटाले के आरोप में मुखिया, पंचायत सचिव वगैरह पर मुफस्सिल थाने में केस दर्ज है। इसके बावजूद भी अबुआ आवास एवं अन्य योजनाओं में भारी अनियमितता जारी है। वहीं इस संबंध में मुखिया मनोज पासी से पूछने पर बताया गया कि अबुआ आवास में पैसे लेने की बात गलत है तथा जिन अयोग्य लोगों का नाम सूची में चढ़ गया है उसका जांच कर सूची में सुधार किया जाएगा। बैठक में पुनीत राणा, अजीत शर्मा, महेंद्र यादव, कैलाश बड़ी, वीरेंद्र यादव, शिवा यादव, अनिल यादव, शिव पूजन यादव एवं काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। ग्राम में एक बार फिर से घोटाला हो चुका था। पिछला मुखिया सुनीता देवी थी, जो कि इन्हीं मुखिया की पत्नी थी। एक बार स्ट्रीट लाइट का घोटाला हो चुका है, जिसमें कि हाई कोर्ट के द्वारा इन लोगों को बेल किया गया। ये घोटाला हमारे गांव में हमेशा होती रहता है। जब देखिए कुछ ना कुछ घोटाला होते रहता है, हमेशा घोटाला रहता है। हम लोग आज बैठक किए यहाँ पे, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोगों ने अपना नामांकन करवा दिया है पैसा देके या पैरवी करके या चमचाई करके। हाँ, तो हमारा वार्ड नंबर 7 होता है, हमारा नाम अनिल कुमार यादव है। हम अगदोनी कला पंचायत से बोल रहे हैं। हमने आज तक कोई लाभ लिया नहीं, हम लेना भी नहीं चाहते क्योंकि हम एलिजिबल है नहीं। लेकिन ऐसा बहुत सारे लोगों को हम देख रहे हैं अपने आसपास जो लेने योग्य नहीं है, लेकिन वो अपना नामांकन करवा दे रहे हैं और ले रहे हैं। क्या चीज ले रहे, क्या चीज के लेना? ये अबुआ आवास, गाय सेट, ये सारा उन लोगों को मिल रहा है और जो लेने योग्य उन लोग का नाम ही नहीं आ रहा है। तो वो लोग, हम अपने घर के आसपास है तो हम लोग को बोला जाता है कि आपने कहा था कि इसको वोट दीजिएगा, ये अच्छा मुखिया जी, हम लोगों ने दिया। हमारे पास तो हम अपने गांव के लिए हम मुखिया हैं, अपना गोतिया के लिए, अपने घर के आसपास के लिए हम मुखिया, वो हमको बोलता है। हम वार्ड को बोलते हैं, वार्ड मुखिया को बोलेगा, मुखिया बीडीओ को बोलेगा, यही ना सिस्टम है। तो वो लोग हमको बोल रहा है, देखिए हम लोग, आप लोग बोले थे देने के लिए दिए, लेकिन हम लोग का वार्ड में नाम नहीं आया है, अबुआ आवास में नाम नहीं है और हमारा ग्वाल साइड में नाम नहीं है। हमने लिस्ट को देखा, हमने ऑनलाइन लिस्ट निकाला, वहाँ पे देखा कि एक घर से 8-8, 9-9 को हो रहा है 7 नंबर वार्ड से।
जो लेने योग्य नहीं उसको मिल रहा है, जो पहले मुखिया रह चुका है उसको मिला है, गोहाल सेठ मिला है, उसके बेटा का नाम है, उसका भाई का नाम है, बीबी का नाम है। तो हमारा कहना है कि ये सारा एप्लीकेशन, कैंसिलेशन का एप्लीकेशन हम अपने वार्ड से वार्ड बाय वार्ड करके इसको हम लोग वीडियो को देंगे। वीडियो के थ्रू जाने के लिए क्या है, वीडियो सर के पास पहले हम लोग वार्ड को देंगे, वार्ड मुखिया जी को देंगे और मुखिया जी वीडियो सर को देंगे। ये हम लोग पूरा वार्ड से मिलके ये हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं मुखिया जी से और वीडियो सर से कि सर इस पर अमल किया जाए। ये एकदम लूट घसोट वाला काम है। चीज का बैठक आज हुआ था मुखिया जी? बैठक यही था कि ग्रामीणों का कहना था कि अबू आवास में जो है सो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ, ग्राम सभा नहीं हुआ, जिसके कारण जो लाभुक लेने योग्य है वो पीछे रह गया। तो आश्वासन हम ग्रामीणों को ये दिए कि जो पीछे रह चुका है और जिसका नाम मिस्टेक से अगर किसी हालत में चढ़ गया जो लेने योग्य नहीं है, सही नहीं, उसको हटाएंगे ग्राम सभा के माध्यम से, और जो छूट गया है लेने योग्य उसको हम चढ़ाने का प्रयास करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि एक एक फैमिली में लगभग 7 से 8 अबुआ आवास दिया गया है जो कि लेने लायक नहीं है और उनको पेंशन भी दिया जाता है, लेकिन जो लेने लायक है उनको नहीं दिया जा रहा है। माले ठीक है, मिस्टेक अगर माले हुआ तो उसको सुधारने का काम करेंगे, उसका नाम हटाएंगे, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। और भी ग्रामीणों का सवाल है आपसे, उन लोग अबुआ आवास अगर लेने के लिए जाते हैं तो उनसे 20,000 रुपये मांगा जाता है। बेबुनियाद बात है, सही नहीं, ये सब फालतू बात है, इस पर हम अमल नहीं करें। सब फालतू आदमी खाली बढ़ाने का काम करता है, पंचायत बदनाम करने वाला काम करता है, गलत बात है। जियो टैग जो हो रहा है उसमें लोगों का कहना है कि जियो टैग में जो भी वार्ड सदस्य को रहना चाहिए या जो भी उसमें जिनको रहना चाहिए वो नहीं रहते हैं और बिचौलियों के माध्यम से जियो टैग हो जाता है। बिचौलिया इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें पंचायत सेवक है, ठीक है, पंचायत सेवक और कहीं कहीं मुखिया के वार्ड सदस्य है, वो बिचौलिया इसमें नहीं है। तब इस पे आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई यही करेंगे कि जो आदमी छूट गया उसे जोड़ने का प्रयास मेरा रहेगा पूरा। हर वार्ड में एक ठो बैठा रखा जाएगा और उसमें हर उपस्थित ग्रामीण रहेगा, उसमें से चिन्हित करके जो छूट गया उसे जोड़ने का प्रयास मेरा पूरा रहेगा। तो जो जियो गलत ढंग से हुआ है जियो टैग, उसका क्या निर्णय लिया? जियो टैग अगर गलत हुआ है, सही नहीं, उसको भी सुधारेंगे। शनिवार को कला संगम के द्वारा शहर में रंग यात्रा निकाली गई, जिसमें विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने लोक नृत्य और नाटक का मंचन किया और कला संस्कृति का प्रदर्शन सड़कों पर किया और सभी ने रंग यात्रा का आनंद लिया। कला संगम द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक, लोक नृत्य व शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता के दूसरे दिन शनिवार को बरमसिया से शहर में रंग यात्रा निकाली गई। रंग यात्रा शहर के प्रमुख मार्ग होते हुए टावर चौक पहुंची। मौके पर देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने लोक नृत्य और नाटक का मंचन किया। इस दौरान गिरिडीह की सड़कों पर लघु भारत उतर आया था। विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने अपने कला संस्कृति का प्रदर्शन सड़कों पर किया। इस दौरान कलाकारों की प्रस्तुति देखने के लिए सड़क पर गुजर रहे लोग ठहर गए और सभी ने रंग यात्रा का आनंद लिया। अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक लोक प्रतियोगिता के अवसर पर रंग यात्रा निकाली गई है। इसमें 12 राज्यों के कलाकार अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। आज यह रंग यात्रा ईश्वर स्मृति भवन से निकलकर गांधी चौक जैन विद्यालय तक जाएगी। स्वर्गीय JP कुशवाहा की स्मृति में यह आयोजन प्रत्येक दिन सवेरा सिनेमा हॉल में 3 बजे से है, जो निःशुल्क है। सभी से अपील है कि आप 3 बजे सवेरा सिनेमा हॉल में आए। शनिवार को भाजपा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी एवं नगर मंत्री समीर दीप ने शास्त्री नगर में लाभार्थी संपर्क अभियान चलाया, जिसमें बताया गया कि 8 मार्च को महिला सशक्तिकरण के दिन प्रधानमंत्री ने गैस सिलेंडर 100 रुपए सस्ता किए हैं और 300 रुपए प्रत्येक उज्जवल लाभार्थी बहनों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। भाजपा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी एवं नगर मंत्री समीर दीप ने शास्त्री नगर में शनिवार को लाभार्थी संपर्क अभियान चलाया। इस अभियान के तहत एक घर में जाकर लाभार्थी से संपर्क किया गया, जिसमें उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, हर घर जल नल योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि योजनाओं का लाभ सभी लोगों ने लिया है। बताया गया कि 8 मार्च महिला सशक्तिकरण के दिन मोदी जी ने गैस सिलेंडर 100 रुपये सस्ता किए हैं और 300 रुपये प्रत्येक उज्ज्वला लाभार्थी बहनों के बैंक खाते में जमा हुआ है। इसके लिए सभी बहनों ने मोदी जी का आभार व्यक्त किया है और एक बार फिर मोदी सरकार को लाने का नारा दिया। मौके पर बूथ अध्यक्ष रंजीत सिन्हा, वरिष्ठ नेता अमर सिन्हा, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला महामंत्री रियाज अंसारी, अल्पसंख्यक मोर्चा उपाध्यक्ष संजय अहमद, भाजपा की बबीता सिन्हा आदि लोग मौजूद रहे। जो है भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार
हम लोगों ने वार्ड नंबर 7 में लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत लाभार्थी लोगों से मिली और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण उपस्थित थे। समीरदीप जी, अमर सिन्हा जी, मंडल अध्यक्ष जी, सभी लोग हमारे साथ उपस्थित थे और हम लोगों ने एक एक घर जाकर जो भी मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में जाना और लगभग लोग आयुष्मान कार्ड, आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना के तहत लाभ ले चुके हैं और सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि हम लोगों को फिर से एक बार मोदी सरकार को लानी है और साथ ही साथ लाभार्थी योजना के तहत जो उज्ज्वला योजना की जो लाभार्थी बहनें हैं, कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन बहनों को एक सौगात दी है, गिफ्ट दिया है कि 100 रुपये प्रत्येक सिलेंडर में कम किया है और 300 रुपये जो लाभार्थी बहनें हैं उज्ज्वला योजना की उनके खाते में गया है। तो इसके लिए हम सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं और ऐसे ही निरंतर हम लोग उनके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और सेवा कार्य में तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री के योजना के की लाभ मिले हो तोरा? मिला हो भाई, गैस चूल्हा मिला है। हाँ, राशन मिले हो? राशन कार्ड भी हो, राशन मिले है। इलाज वाला कार्डो बने? इलाज वाला कार्ड नहीं बने। अच्छा, वृद्धा पेंशन मिले हो? हाँ, वृद्धा पेंशन मिले हो। तो आप मोदी जी को क्या बोलना चाहेंगे? मोदी जी के फिर से एक बार धन्यवाद कर दी। मोदी जी को क्या धन्यवाद। अब फिर से मजबूती में हम लिखे तो मोदी जी के लाना है, फिर से एक बार है ना, फिर से एक बार मोदी सरकार। सोनीता गैस सिलेंडर में कम किए हैं, इसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम लोगों को सरकारी योजना बहुत कुछ लाभ मिला है, जैसे घर, गैस सिलेंडर, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, सप्लाई पानी सब घर घर आया। इसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। इसीलिए मोदी सरकार फिर से आना चाहिए। शनिवार को राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से श्वेतांबर जैन समाज का पद चालक यात्रा गिरिडीह पहुंचा। बताया गया कि रविवार की अहले सुबह गिरिडीह डुमरी रोड के बराकर नदी के समीप ऋषि जो बालिका तीर्थ स्थल पहुंचेंगे। उसके बाद सम्मेद शिखर मधुबन पारसनाथ पहुंचे। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से श्वेतांबर जैन समाज का पद चलक यात्रा शनिवार को गिरिडीह पहुंचा। इस दौरान यात्रा में शामिल लोगों का महसलुंडी में स्वागत किया गया। पद चलक यात्रा में करीब 700 से अधिक जैन तीर्थयात्री और से अधिक जैन मुनि और साध्वी शामिल है। गिरिडीह के तीसरी के थानसिंगडी समेत अन्य इलाकों से पद यात्रा करते हुए जैन तीर्थ यात्रियों का जत्था शनिवार की सुबह जिला मुख्यालय स्थित पपरवा टांड के महसलुंडी पहुंचा, जहां मुखिया शिवनाथ साव ने तीर्थ यात्रियों का स्वागत किया। शनिवार को महसलुंडी में विश्राम करने के बाद तीर्थ यात्रियों का जत्था रविवार की अहले सुबह गिरिडीह डुमरी रोड के बराकर नदी के समीप ऋषि जू बालिका तीर्थ स्थल पहुंचेगा और उसके बाद सम्मेद शिखर मधुबन पारसनाथ पहुंचेगा, जहां जत्थे में शामिल 3 मुनियों को दीक्षा ग्रहण कराया जाएगा। जत्थे के साथ चल रहे तीसरे के अमित गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान के जैन मुनि हेम प्रभु सुरीश्वर जी महाराज और साध्वी मुक्ति के नेतृत्व में पूरा जत्था 3 माह पहले बिहार के जमुई के लच्छावाड़ा से पद चलक शुरू किया था। जमुई के लच्छावाड़ा में भगवान महावीर के दर्शन के बाद तीर्थ यात्रियों के इसे जत्थे ने पद चलक शुरू किया और जब गिरिडीह पहुंचे हैं और भगवान महावीर समेत 22 तीर्थकरों के निर्वाण भूमि सम्मेद शिखर मधुबन में दर्शन करेंगे। लिहाजा हर रोज हेम प्रभु सुरीश्वर जी महाराज द्वारा जैन भक्तों के बीच जैन समाज के महत्व से अवगत कराया जाता है। भगवान के गबारों में एक भी खिड़की नहीं है, भगवान को गर्मी नहीं लगती है। कभी आपको विचार आया? उनको विचार आया, बस मेरे भगवान वहां अगर मूर्ति का विचार आया होता नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन भगवान का विचार आया। हमको इतनी खिड़कियां होते भी गर्मी लगती है, तो भगवान के गबारों में एक भी खिड़की नहीं, भगवान को गर्मी नहीं लगती होगी। छोटा बालक है, गौतम स्वामी कोचरी निकले,
बालक को मालूम है कि भाई नंगे पांव इतनी धूप में नहीं जा सकते, और ये मुनि इतनी धूप में निकले हैं, तो धूप में कहाँ निकले, इतनी गर्मी में कहाँ निकले, नंगे पांव कहाँ निकले? तो उन्होंने बताया भाई हम साधु हैं, गोचरी जाते हैं, जहाँ निर्दोष पुत्री मिलते वो लाते हैं और हमारे यहाँ आके वापरते हैं। तभी चलो मेरे घर में तो ले गए, और घर में ले जाने के बाद वेरा आया, वेरा आने के बाद कहा आप कहाँ रहते हो, मैं छोड़ने के लिए आऊँ। अब वक्त तो चलो है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें, अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं, 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल। हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने, खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल, जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। 9431924995 8877522222। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है, जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ एजुकेशन के अलावे +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटी जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड व ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह।
बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, सीसीएल डीएवी के प्ले एचओडी नरेश यादव और सीसीएल डीएवी के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 9955655973 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल बनियाडीह गिरिडीह से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीसीएल की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। सीसीएल की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिंग गेटिंग से हो रहा है कोलवरी की जमीन पर कब्जा। सीसीएल के पीओ को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ सीसीएल की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूजीलैंड पर। बरमसिया स्थित श्री मृत्युंजय महामंदिर में चल रहे 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान का भव्य भंडारे के साथ शनिवार को संपन्न कर दिया गया। इस मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए प्रसाद को ग्रहण किया। शहर के बरमसिया स्थित श्री मृत्युंजय महादेव मंदिर में चले प्राण प्रतिष्ठा का 5 दिनों के अनुष्ठान का समापन शनिवार को भव्य भंडारे के साथ हो गया। इस भंडारे में हजारों की संख्या में लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। बताया गया कि 5 दिनों तक महायज्ञ चला। इस दौरान शुक्रवार को शिवरात्रि के अवसर पर विशेष पूजा आराधना की गई। रुद्राभिषेक के साथ साथ भव्य शिव बारात निकाली गई। वहीं रात में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह संपन्न करवाया गया। इसके सफल आयोजन में सुविमल पांडे, विक्रम शर्मा, मिथुन चंद्रवंशी, रामजी यादव, राजेश सिन्हा, रितेश महेरिया, राजू चंद्रवंशी, कमल पांडे, सुजीत कुमार, जीवलाल जी, मोनू चंद्रवंशी, कृष्ण सिन्हा, कुमुद सिन्हा, संतोष आर्या, अमित आर्या, राहुल चंद्रवंशी, आकाश चंद्रवंशी आदि का अहम योगदान रहा। बरमसिया स्थित मृत्युंजय महादेव मंदिर में 5 दिनों का कार्यक्रम के बाद आज यहाँ पे भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के तमाम ऐसे श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और भारी संख्या में यहाँ पे लोग भंडारा का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे मोहल्ले के आदरणीय बड़े भाई सुविमल पांडे जी का बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा योगदान है। आज उनकी वजह से हम लोगों का मंदिर में, हम लोगों का मोहल्ले में एक भव्य मंदिर बनकर यहाँ पे खड़ा हुआ है। और इस भंडारे के साथ आज यहाँ पे हम लोगों का समापन भी हुआ इस कार्यक्रम का। शिहोरी के श्री 1008 झारखंडेश्वर धाम में शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर बीती रात भक्ति जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताया गया कि यहाँ 80 वर्षों से पूजा होते आ रही है। इसी मौके पर बाहर से कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीत गाए और भक्तों को खूब झुमाया। श्री 1008 झारखंडेश्वर धाम सीओडी में शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर बीती रात भक्ति जागरण का कार्यक्रम किया गया। यहाँ बाहर से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीत गाए और भक्तों को खूब झुमाया। इस जागरण को सुनने के लिए सभी ग्राम के महिला एवं पुरुष उपस्थित रहे। काफी देर तक लोग भक्ति गीत पर झूमते रहे। बताया गया कि सुखदेव राम एवं महेश स्वर्णकार द्वारा हर साल धूमधाम से पूजा की जाती है। 80 वर्षों से पूजा होते हुए आ रहा है। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना मांगते हैं उनका पूरा होता है। इस पूजा में वार्ड परिषद अशोक राम, पूर्व मुखिया संदीप शर्मा, मनोज स्वर्णकार, विनोद स्वर्णकार, प्रमोद स्वर्णकार, संजय स्वर्णकार, अजय स्वर्णकार, सुबोध स्वर्णकार, पंचम स्वर्णकार, मंटू स्वर्णकार, शिबू राम, दिनेश वर्मा, मदन रत्न, प्रदीप बर्नवाल, दशरथ प्रसाद, चंदन कुशवाहा, अनिल बर्नवाल, उमेश कुशवाहा, टिंकू विश्वकर्मा एवं सभी ग्राम वासियों के सहयोग से शिवरात्रि महापर्व संपन्न हुआ।
पहुंचे, जहां उन्हें गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग और ग्रामीण उपस्थित थे। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा झारखंड प्रभारी गिरिडीह से पाकुड़ जाने के क्रम में चपुआडीह में रुके, जहां मीर खान का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। साथ में जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, मोहम्मद नेसाब खान, मोहम्मद केयामूल, डोकीडी पंचायत मुखिया अकबर अंसारी, मुंडरा डी के मोहम्मद हारून, मोहम्मद सोहेब शामिल थे। वहीं मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आरके महिला कॉलेज में IQAC की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विकास और बदलाव पर विभिन्न तरीके के कार्यक्रम प्रस्तुत किया और अव्वल करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। आरके महिला कॉलेज में IQAC की ओर से शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। महाशिवरात्रि की छुट्टी के वजह से एक दिन बाद यह कार्यक्रम हुआ। इसकी अध्यक्षता कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर पुष्पा सिन्हा मौजूद थी। कार्यक्रम में महिला कैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक रूप से विकसित हो, इस पर केंद्रित था। इस दौरान विकास और बदलाव पर विभिन्न तरीके से कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम की मंच संचालिका के रूप में प्रोफेसर पूनम उपस्थित थी। कार्यक्रम के अंत में शिक्षा और खेल में अव्वल करने वाली छात्राओं को डॉक्टर पुष्पा सिन्हा, डॉक्टर KN शर्मा तथा प्रोफेसर सुनील कुमार के माध्यम से पुरस्कृत किया गया। आज के कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर पूनम कर रही थी तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर रेणुका ने दिया। कार्यक्रम के अंत में कॉलेज की छात्राओं के द्वारा एक लघु नाटिका प्रस्तुत की गई, जिसे दर्शकों ने बहुत सराहा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा, डॉक्टर KN शर्मा, प्रोफेसर लक्ष्मण राम, डॉक्टर संजीव कुमार, प्रोफेसर सुरेश वर्मा, डॉक्टर रश्मि, प्रोफेसर कंचन, प्रोफेसर शिखा, प्रोफेसर अर्चना, प्रोफेसर पूनम तथा प्रोफेसर महेश और शिक्षक शिक्षिका कर्मियों और सैकड़ों छात्र उपस्थित थी। आज आरके महिला कॉलेज में इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। 8 मार्च होना था, मगर शिवरात्रि की छुट्टी के कारण अवकाश थी कॉलेज में, जैसे हम लोग आज मना रहे हैं। तो हमारी छात्राएं बहुत सुंदर से प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की है, इसमें जो यहाँ की महिलाएं सिर्फ भारत की महिलाओं के विषय में ही नहीं बोला, उन्होंने झारखंड, गिरिडीह में जो महिलाओं पर्सनैलिटीज हैं उनके विषय में भी बोला। और आगामी दिनों में लड़कियां कैसे आगे बढ़ सके, इसके विषय में भी उन्होंने आलोचना की। हमारे बीच आज उपस्थित थी हमारी पूर्व प्राचार्य पुष्पा सिन्हा, तो उन्होंने भी बहुत सारी बातें रखी। इसी तरह आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। आज हमारे कॉलेज में महिला दिवस मनाया गया है। इसका आज का टॉपिक था नारी अस्तित्व की नई उड़ान। हमने शुरुआत की गेम्स से और उसके बाद हमने बच्चों ने प्रेजेंटेशन दिया और उस प्रेजेंटेशन में सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे, आइकॉनिक वुमेन ऑफ इंडिया, आइकॉनिक वुमेन ऑफ झारखंड और हाउ टू बी लेट्स मूव टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, इन बातों पर प्रेजेंटेशन हुआ और कैसे हम अपने आप को आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाए, कितना आर्थिक रूप से हमें स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, उस पर एक छोटा सा नाटक। आज हमने इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हुए प्रेजेंटेशन में देखा कि कैसे पहले वुमेन्स ने अपने बेसिक राइट्स के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया और जिसे अब हम लोग उसे यूज़ कर रहे हैं और बेसिक राइट्स को, और हमने देखा कि क्या महत्व है इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। आज मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था जिसमें मैंने हमारे इंडिया के आइकॉनिक वुमेन्स के बारे में डिस्कस किया था, जो कि हर एक फील्ड में आती है। आपको भी उनकी तरह से बनना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए उनमें, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, हमारे पॉलिटिक्स में हो, लॉ में हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, एवरीथिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर एंड हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। देवरी थाना के बरवाडी में जमीनी विवाद को लेकर गोतिया लोगों ने घर में घुसकर पति पत्नी को बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया। फिलहाल इन लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है।
देवरी थाना क्षेत्र के काटी डिग्गी टोला बरवाडी में मारपीट में पति पत्नी घायल हो गया। शनिवार को दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि राम यादव के बेटे गुड्डू यादव और इसकी पत्नी 7 गोतिया लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि इन लोगों का करीब 8 दिनों से जमीन विवाद चल रहा था। इसी मामले को लेकर अचानक से करीब 4 लोग आए और गुड्डू यादव की मां आशा देवी के साथ गाली गलौज करने लगे। आरोप है कि वे लोग घर में घुस गए, जिसके बाद बेटा गुड्डू यादव और उनकी पत्नी के साथ भी बुरी तरह से मारपीट कर दी। घायल अवस्था में दोनों को इलाज के लिए वहां के निजी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए इन्हें सदर अस्पताल भेज दिया गया। मारपीट का आरोप घनश्याम यादव, विकास यादव, प्रमोद यादव, गणेश यादव पर लगाया गया है। मेरा नाम गुड्डू यादव। कहाँ से आया? आए बरवाडी टोला गुड़ी कांटी दिगी टोला बरवाडी। कौन थाना पड़ता है आपका? थाना देवरी है। क्या मामला क्या हुआ था? मामला यही हुआ था कि वो जगह जमीन का लड़ाई कर रहा है। क्या कल क्या हुआ था? उसके बाद अचानक आया और माथा में मार दिया रड से। रड से मार दिया? कौन कौन घायल आप लोग? वो है घनश्याम यादव है, विकास। घायल कौन कौन है आप लोग? घायल हम है, मेरा नाम गुड्डू यादव है और मेरा पत्नी का नाम है रूपा देवी। 2 कौन कितने लोग आए थे मारपीट करने के लिए? आया था वो सब 4-5 लोग। क्या नाम है उन लोग का? वो सब का नाम है घनश्याम यादव, विकास यादव, प्रमोद यादव और गणेश यादव। पहले से चल रहा है मारपीट? 8 दिन से चल रहा है। पहले से चल रहा है। थाना में आवेदन दिए हैं? थाना का आवेदन दिए हैं। बेंगाबाद के चपवाडी में सड़क हादसे में हुए ग्रामीण की मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया था। सूचना मिलते ही बेंगाबाद थाना पुलिस पहुंची और समझा बुझाकर सड़क जाम हटाने का प्रयास किया। बेंगाबाद के चपवाडी में सड़क हादसे में ग्रामीण की मौत के बाद शनिवार को ग्रामीणों ने हंगामा किया। मृतक के शव के साथ ग्रामीणों ने चपवाडी में सड़क जाम कर दिया। ग्रामीण मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। सड़क जाम होने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद बेंगाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को पहले समझा बुझाकर सड़क जाम हटाने का प्रयास किया। जब ग्रामीण नहीं माने तो पुलिस बुलेट चालक के खिलाफ कार्रवाई करने व सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिए जाने के बाद सड़क जाम हटाया गया। बताया जाता है कि देवघर जिले के श्री दरंगा गांव निवासी कांग्रेस दास चपवाडी पंचायत के डुमरजोर गांव में 3 दिन पूर्व अपने नए आवास का गृह प्रवेश किया था। शुक्रवार की रात अपनी पत्नी के साथ चपवाडी बाजार आया हुआ था। घर लौटने के दौरान विशनपुर मोड़ के पास बुलेट की चपेट में आ जाने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आप उनके कौन हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ? वो मेरे हस्बैंड है। अच्छा। पटना में रहते थे, 20,000 के महीना कमाते थे। हम लोग को वहीं ले जाकर रखे थे बच्चा लोग। मेरा हम लोग पटना ही रहते थे। हम लोग 7 तारीख को। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटा एक बेटी है। कितना बड़ा है? वही मेरा बेटा 9.5 साल का है, बेटी 7 साल की है। बेटी 7 साल की है। क्या करते थे आपके हस्बैंड? नौकरी करते थे वहाँ ऑफिस में। प्राइवेट नौकरी था? 20,000 रुपये महीना कमाते थे। अच्छा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है गीता देवी। गीता देवी। उनका नाम कांग्रेस दास था, मेरे हस्बैंड के नाम। क्या हुआ था यहाँ पे मामला? यहाँ एक्सीडेंट हो गया था। कहाँ पे? इसी यहीं हमारे पंचायत पड़ता है बिशनपुर। अच्छा। यहीं हुआ था जी। एक्सीडेंट में लड़का मारा गया। कितना एज था उनका? लगभग हमको लगता है 35 साल। बाल बच्चा था उसका? नहीं होगा 40 साल। बाल बच्चा 2 बच्चा है, बीबी है, माँ है, बाप है। अच्छा। उसके बाद उसका दादा दादी भी है, सब है। बहुत दुखित घटना हुआ है, बहुत दुख की बात है। हम लोगों ने ये यहाँ निर्णय लिया गया, रोड जाम था, निर्णय लिया गया कि जो सरकारी प्रावधान है इसको हम लोग दिलाएंगे। सीओ मैडम से भी बात किए, बड़ाऊ भी बात किए, सबसे बात हो चुका है। जो उसका सरकारी जैसा होता है, विधवा पेंशन है, प्रधानमंत्री आवास है, उसके बाद उसको सरकार के द्वारा भी तत्काल जो पैसा मिलेगा 1 लाख रुपया जो अंचल से मिलता है वो दिलाया जाएगा। उसके बाद जो एक्सीडेंट वाला जो होता है केस वगैरह होने के बाद इंश्योरेंस से पैसा लगभग इतना ज़्यादा उसको
हम लोग दिलाएंगे और उनको यही हम लोग वादा किए हैं कि सरकार का जो भी प्रावधान है उससे हम लोग पूरा करवाएंगे। अभी तत्काल उनको अपने ओर से 5,000 रुपये दिए और जो सरकार का जो नियम है, जो सरकारी जो मिलता है उसको हम लोग दिलाएंगे। पूरे आवाम यहाँ सब हैं उनके साथ, हम लोग टोटल उनके साथ, उनके परिवार के साथ हैं। बहुत बढ़िया जी। गांडे प्रखंड में जो गांडे और मधुपुर का मेन रोड है उसमें बहुत ही दुखद घटना कल देखने को मिली। एक मोटरसाइकिल सवार ने एक राह चलते इंसान जिनका नाम कांग्रेस दास था, उनको दुर्घटनाग्रस्त से उनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत ही दुखद घटना है। तमाम प्रशासनिक विभाग से इनके परिवार के प्रति, इनके परिवारजनों के प्रति जो भी मुआवजा, सरकारी मुआवजा इनको मिलना चाहिए उसकी मांग करता हूँ और अपने ओर से भी जो कुछ सहयोग बन पाएगा मैं उनके परिवारजनों को करने का प्रयास करूँगा। क्योंकि अभी मैंने आके उस परिवारजन से भेंट किया है। बहुत ही गरीब परिवार है वह, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। अब उनकी शिक्षा की व्यवस्था, उनके भविष्य की व्यवस्था ये पूरे यहाँ के स्थानीय लोगों की चिंता का विषय बनता है कि इस प्रकार के सड़क दुर्घटना से जो भी लॉस हुआ है, उनका जो कुछ भी उन्होंने गंवाया है उसे तो नहीं लौटाया जा सकता है, लेकिन पूरी सहानुभूति के साथ हम सभी उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, ये सरकारी प्रावधान के अनुसार जो सहायता राशि दुर्घटनाग्रस्त परिवार को जो मिलने वाला है, ये इसमें कितना समय लग सकता है लगभग? ये प्रक्रियाधीन है, ये प्रोसेस है। यहाँ से CO रिपोर्ट बना करके देंगे, फिर ये जिला की एक कमेटी बैठती है, वहाँ से पारित होकर के स्टेट में जाती है, वहाँ से फंड अलॉट होता है। तो इस प्रक्रिया में तो समय तो लगता है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि जितनी जल्द से जल्द हो सके। अब वक्त तो चलो है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस, चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है।
डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारत ई ऑटो। भारत ई ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वहीं जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वहीं द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वहीं तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच,
अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7000886456 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर शिव शक्ति धाम नवयुवक कमेटी सितलपुर के द्वारा चलाए जा रहे 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का शनिवार को भंडारे के साथ समापन कर दिया गया। इस मौके पर रात्रि में भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली गई, जिसमें मनमोहक सुंदर झांकियां निकाली गई थी और इसे देखने के लिए आसपास के सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। शिव शक्ति धाम नवयुवक कमेटी सितलपुर के द्वारा महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन शनिवार को भंडारे के साथ समाप्त हो गया। 7 मार्च को भक्ति जागरण का आयोजन पूर्व मेयर सुनील कुमार पासवान के द्वारा किया गया था, जिसमें भक्ति भजनों की गंगा बही। कल 8 मार्च को धूमधाम से शिवरात्रि महोत्सव संपन्न हुआ। रात्रि में भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली गई, जिसमें मनमोहक सुंदर झांकियां निकाली गई, जिसे देखने के लिए आसपास की सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। आज भंडारे में काफी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर कमेटी के अध्यक्ष हीरालाल राम, विशाल कुमार, रंजीत बर्नवाल, रंजीत पासवान, गजेंद्र पासवान, मदन तांती, दिलीप ठाकुर, शिबू पासवान, डब्लू पासवान, डब्लू रज्जक, लट्टू पासवान, पप्पू पासवान, गुड्डा, अजय तांती, विशाल तांती, सूरज गुप्ता, विष्णु, बबलू रज्जक, गोलू सहित समस्त गांववासी लगे रहे।
नवयुवक क्लब की ओर से और भोलेनाथ की बारात निकाली गई है, जो कि इसके पूर्व संध्या पर भी कल सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ नवयुवक क्लब की ओर से। और नवयुवक क्लब के लोग सारे सदस्यों के लगातार प्रयास मेहनत से और हर साल से इस बार बहुत अच्छे ही से शिव जी की बारात निकाली गई है, जिसमें कि खुद शंकर भगवान के रूप में, बजरंगबली के रूप में और उनके नंदी के रूप में सभी लोग अपने अपने घाटी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और पूरे यहाँ शीतलपुरवासी के साथ साथ पूरे लोग भक्तिमय हो गया है और सभी लोग शंकर भगवान के बारात में शामिल, महिला पुरुष सारे लोग मिलकर के और शंकर भगवान के बारात में शामिल है और काफी उत्साहित है। हम आप सभी को इस महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। एक बार प्रेम से बोले हर विगत 4 वर्षों से हम लोग महाशिवरात्रि का पर्व का आयोजन करते हुए आ रहे हैं और ये जो हर साल हम लोग कुछ बढ़ चढ़ के लिए हम लोग करने का प्रयास करते हैं। हर साल हम लोग शिवरात्रि के पूर्व संध्या में एक भक्ति जागरण का प्रोग्राम होता है, उसके तत्पश्चात हम लोग शिवरात्रि का झांकी निकालते हैं। तत्पश्चात शनिवार को हम लोग भंडारा भी करते हैं और इसका आयोजन हम लोग भव्य रूप से शीतलपुर चौक नवयुवक समिति शिव शक्ति धाम शीतलपुर सभी लोग मिलजुल कर करते हैं। और हम लोग इसका भरवन आरगा घाट सूर्य भगवान मंदिर से होते हुए झांकी का और हम लोग फिर अपने पुनः उसी जगह पर शीतलपुर चौक में आ जाते हैं। शिवरात्रि के अवसर पर रात्रि में कोल्डीहा में स्थित बाबा नगरी पंच मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती का शुभ विवाह कार्यक्रम संपन्न करवाने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों के द्वारा रात भर नृत्य और संगीत किया गया। कोल्डीहा 18 नवंबर में अवस्थित बाबा नगरी पंच मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया गया। यहाँ बड़े ही धूमधाम से शिवरात्रि महापर्व मनाया गया। पूजा हवन के साथ बाबा की बाराती निकाली गई। देर रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती का शुभ विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें बाहरी और स्थानीय कलाकारों के द्वारा रात भर नृत्य और संगीत किया गया। इस दौरान शिव भक्त झूम उठे। वहीं रात्रि में भंडारे का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर समाजसेवी ठाकुर वर्मा, डॉक्टर A.K. वर्मा इस विवाह महोत्सव में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से संरक्षक मनोज तांती, लोकेश कुमार साव, रामकिशोर महतो, आकाश केसरी, अशोक ठाकुर सहित कोल्डीहा के निवासी मौजूद थे। हर महीने के 8 और 25 तारीख को सदर अस्पताल में दिव्यांग जांच कैंप लगाया जाता है। उसी के तहत शनिवार को दिव्यांग जांच कैंप लगाया गया, जिसमें लगभग 80 दिव्यांगों की जांच हुई और दिव्यांगों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी दिया गया। सदर अस्पताल में शनिवार को दिव्यांगों जांच कैंप लगाया गया, जिसमें लगभग 60 दिव्यांगों की जांच हुई। इस दौरान नाक, कान, गला, हाथ या पूरे शरीर से दिव्यांग लोगों की जांच की गई, ताकि इन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिया जा सके। बताया गया कि यह जांच कैंप हर महीने 8 और 25 तारीख को लगती है, लेकिन इस बार शिवरात्रि की छुट्टी रहने के कारण इस कैंप को 9 मार्च को लगाया गया। जांच के बाद पिछले कैंप में जांच कराए दिव्यांगों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी दिया गया। मौके पर 2 डॉक्टर फजल अहमद, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र यादव आदि मौजूद थे। ब्राइट फ्यूचर ट्रस्ट की ओर से 3
बच्चों की शादी में 5-5 हजार का अनुदान राशि दिया गया और कहा कि संस्था का मुख्य उद्देश्य गरीब बच्चों की सहायता करना है, जो हमेशा करते रहेगी। इस मौके पर कई महिलाओं को जागरूक भी किया गया। ब्राइट फ्यूचर ट्रस्ट की ओर से संस्थापक दुर्गा शर्मा के निर्देशानुसार संस्था की ओर से 3 बच्चियों की शादी में 5-5 हजार का अनुदान सीसी राशि दिया गया। बीबीसी रोड काजी मोहल्ला की रहने वाली मुस्कान परवीन की शादी में माता रिजवाना प्रवीण और काजी मोहल्ला की रहने वाली चांदनी परवीन की शादी में माता समीमा खातून और सीतलपुर की रहने वाली शीला कुमारी की शादी में माता गुड़िया देवी को 5-5 हजार का अनुदान राशि दिया गया और मौके पर संस्थापक दुर्गा शर्मा, मोहम्मद निसाद अहमद, सचिव अमन अली, जिला प्रभारी रिसिंता हेमब्रम मौजूद रहे। संस्था का मुख्य उद्देश्य है गरीब बच्चों की सहायता करना एवं छोटे बड़े संकटकालीन समय पर सहायता करना और महिलाओं को जागरूक करना। 10 साल में 4,000 रुपया आप डिपॉजिट कर रही हैं। 10 साल में आपका डिपॉजिट कितना हो रहा है? 4,000 रुपया। रिटर्न आपको कितना मिल रहा है? 10,000 रुपये। एक जोरदार ताली होनी चाहिए 10,000 रुपये। ये आपको 10,000 रुपया मिल रहा है संस्था के माध्यम से और संस्था के साथ आप जुड़ी। ठीक, तो आप लोगों से मेरा ये निवेदन होगा, ये गुजारिश होगा, चांदनी जी और मुस्कान जी, कि आप लोगों को जो अभी सहायता राशि मिल रही है उसका आप लोग अपने इलाके में प्रचार प्रसार करें, लोगों को बताएं कि हमारा जुड़ाव जो है ये ब्राइट फ्यूचर ट्रस्ट के साथ है, जिसकी ऑफिस 28 नंबर में है। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें। अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं, 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। बैठक की गई। इस बीच वक्ताओं ने कहा कि जब भी चुनाव की बारी आती है तो राजनीतिक पार्टी कुशवाहा समाज को नजरअंदाज करती है और अगर इस बार नजरअंदाज किया गया तो पार्टी को कुशवाहा समाज की ताकत दिखाने का काम करेगी। सियाटाड में शनिवार को कुशवाहा समाज के द्वारा एक बैठक की गई। बैठक का नेतृत्व कुशवाहा समाज के प्रमुख लोगों ने किया। बैठक में मुख्य रूप से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा किया। वहीं बैठक में उपस्थित वक्ताओं ने कहा है कि कुशवाहा समाज के लोग सभी राजनीतिक पार्टी को सींचने का काम किया है, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, झामुमो इत्यादि राजनीतिक पार्टी हो, लेकिन जब भी चुनाव की बारी आती है तो राजनीतिक पार्टी कुशवाहा समाज को नजरअंदाज करती है। शिव कुमार ने कहा कि कोडरमा, चतरा, हजारीबाग इत्यादि लोकसभा क्षेत्र में कुशवाहा बहुमूल्य क्षेत्र है। उसके बाद भी सभी राजनीतिक दल के पार्टी समाज को उपेक्षित रख रही है। अगर पार्टी इस पर विचार नहीं करती है तो हम लोग दूसरा विकल्प ढूंढने के लिए तैयार है। संजय विकास कुशवाहा ने कहा कि भाजपा पार्टी की शुरुआत के भाजपा से लेकर आज तक हमारे समाज के लोग पार्टी के प्रति समर्पित है, लेकिन आज हमारे समाज को ही उपेक्षित कर रहा है। पप्पू वर्मा ने कहा, सुभाष समाज झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे समाज के लोग सभी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं और सभी पार्टी को सींचने की काम कर रही है, फिर कुशवाहा समाज कोई नजरअंदाज क्यों। इसके साथ ही वक्ताओं ने कहा कि अगर पार्टी समाज को नजरअंदाज करेगी तो पार्टी को कुशवाहा समाज की ताकत दिखाने का काम करेगा। बैठक में मुख्य रूप से मन्नू कुमार, गंगाधर वर्मा, दिवाकर वर्मा, पप्पू वर्मा, रवि वर्मा, पवन, मनीष, दिलीप, पिंटू, महेंद्र आदि उपस्थित थे।
क्या कहिएगा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टी कुशवाहा समाज को उपेक्षित रख रही है, इसको लेकर? ये कुशवाहा समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है, क्योंकि देखा जाए तो अगर इतिहास हम पलटते हैं तो सब पार्टी, या तो वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, जेएमएम हो, कोई भी पार्टी को आप उठा लीजिए, उन पार्टी को सींचने का अगर काम किए कोई, तो वो है सिर्फ और सिर्फ कुशवाहा समाज। कुशवाहा समाज के चलते कोडरमा लोकसभा में या फिर आप चतरा लोकसभा ले लीजिए, फिर हजारीबाग लोकसभा ले लीजिए, या फिर और भी लोकसभा क्षेत्र को उठाइएगा, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कुशवाहा के ही नेतृत्व में इन सारे पार्टियों का विकास हुआ है। अब ये कोडरमा लोकसभा को ले लीजिए, जब कोडरमा लोकसभा का कोई एक सीट पूरे भारत में नहीं जीता जाता था, उस टाइम यहाँ के रितलाल बाबू, स्वर्गीय रितलाल बाबू की वजह से लोकसभा क्षेत्र का यहाँ से जीत के जाता था, और वो लगभग यहाँ से 5 से 6 बार यहाँ के लोकसभा सीट से जीते हैं, विधायक भी रहे हैं, और आज उसके परिवार वाले को दरकिनार किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। खैर और भी और पार्टियों को लीजिएगा, या फिर जेएमएम को लीजिएगा, या फिर कांग्रेस को लीजिएगा, कांग्रेस में आप देख लीजिए नरेश वर्मा जी को, वो लगभग 2 बार कांग्रेस के यहाँ रहे हैं, जिला अध्यक्ष गिरिडीह के, उनके नेतृत्व में सारे कुशवाहा समाज उस पार्टी में गए हैं। उनके बाद भी और भी देखिएगा तो यही देखने को मिलता है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है, और ये बहुत गलत बात है। इसीलिए हम लोग कुशवाहा सब एकत्रित हुए हैं, सभी पार्टियों को हमारे कुशवाहा समाज को हक देना होगा, हमारा अधिकार देना होगा, और उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अगर हक और अधिकार नहीं दीजिएगा तो हम भी उस पार्टी से दरकिनार ले लेंगे, और हम उन्हीं के साथ रहेंगे जो हमारे हक की बात करेगा, जो हमारे समाज के उत्थान की बात करेगा, हमारे लोगों के उत्थान की बात करेगा, और हमारा विकास की बात करेगा, उनके साथ हैं हम। जय हिंद। आज हम लोग कुशवाहा समाज के लोग सिंहाटाड़ में एक बैठक किए। अभी वर्तमान समय में लोकसभा चुनाव होने वाली है, और सभी राजनीतिक दल, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, हमारे कुशवाहा समाज को दरकिनार करने की काम कर रही है। आपको बता दें कि कुशवाहा समाज सभी पार्टियों को सींचने का काम किया, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, चाहे जेएमएम की बात करें, चाहे भाजपा की बात करें, और जब लोकसभा की चुनाव की बात आती है या फिर विधानसभा की बात आती है, तो ऐसे समय में राजनीतिक पार्टी हमारे समाज को दरकिनार करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि हमारे समाज पूरे प्रदेश के साथ साथ जो कोडरमा लोकसभा है, चतरा लोकसभा है, हजारीबाग लोकसभा है, इन जगह पर हमारे समाज की सबसे अधिक वोटर है, जनसंख्या है। उसके बाद हमें हक नहीं दिया जा रहा है। अगर हमें हमारी अधिकार हक नहीं मिलती है तो हम लोग ऐसे पार्टी को दरकिनार करने का काम करेंगे। गांडी में संचालित नेशनल पब्लिक स्कूल का शनिवार को स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में झामुमो के युवा जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद पहुंचे और बच्चों को पढ़ाई की ओर प्रोत्साहित किया। इस बीच बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर अतिथियों का मन मोह लिया। गांडे के खंबाटाट गांव में संचालित नेशनल पब्लिक स्कूल का स्थापना दिवस शनिवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में झामुमो के युवा जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद पहुंचे और स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर युवा नेता फरदीन अहमद ने शिक्षा को लेकर बच्चों का खूब उत्साहवर्धन किया। उन्होंने बच्चों को पूरी तन मन लगाकर और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करने को लेकर प्रेरित किया। वहीं इस मौके पर उपस्थित पंचायत मुखिया दशरथ किस्कू, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि भारत वर्मा, घाटकुल पंचायत मुखिया अब्दुल हाफिज, दीपक कुमार रजक सहित अन्य अतिथियों ने भी बच्चों का हौसला अफजाई किया। बताया गया कि इस मौके पर नर्सरी से 5th क्लास की वार्षिक परीक्षा में 1st, 2nd और 3rd करने वाले बच्चों को स्कूल की ओर से पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। वहीं स्कूल के संचालक सब प्रिंसिपल मोहम्मद कादिर ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करने के पश्चात अपना विचार व्यक्त किया। बताया गया इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्षा प्रतिनिधि मनीष कुमार भी उपस्थित रही और उन्होंने भी बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। बताया गया कि कार्यक्रम के पूर्व अतिथियों का स्वागत फूल माला, पुष्प गुच्छ व शॉल भेंट कर किया गया। बताया गया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के मंच से बच्चों ने भी एक से बढ़कर एक प्रोग्राम प्रस्तुत कर अतिथियों को खूब मनोरंजन किया। मौके पर स्कूल के शिक्षक रंजीत मंडल, मोहम्मद समीम, अनिल हांसदा, प्रमोद प्रसाद वर्मा, शिक्षिका मीना शफाली बास्के सहित मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद शहादत व अन्य कई मौजूद थे। मैं मोहम्मद कादिर, नेशनल पब्लिक स्कूल खमाटाण का प्रिंसिपल संचालक, और आज 9 मार्च 2024 समय 9 बजे आज मेरे स्कूल में
एनुअल डे का फंक्शन किए गए, जो बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का भाव है, जो कि मेरा सपना है कि आगे हम बहुत ऊंचे मुकाम तक शिक्षा को लेकर के जाएंगे। और हम यही चाहेंगे सभी लोगों से कि कम फीस में हमारे यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। आप सब जितने भी गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द इस स्कूल में नामांकन कराएं। यही मेरी शुभकामनाएं साथ कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि तालीम शिक्षा आज के समय में उन्नति का एक ही जरिया है, शिक्षा और तालीम। आप लोग अगर नहीं पढ़ाइए। गांडे के अहिल्यापुर पंचायत के सीमांत पर स्थित जतवा पहाड़ी के इर्द गिर्द शनिवार की सुबह लकड़बग्घा देखा गया। बताया गया कि लकड़बग्घा देखे जाने से स्थानीय ग्रामीणों में हो हल्ला और डर का भय बना हुआ है। गांडे के बुधूडी और अहिल्यापुर पंचायत के सीमांत पर स्थित जतवा पहाड़ी के इर्द गिर्द शनिवार की सुबह लकड़बग्घा देखा गया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया गया कि लकड़बग्घा देखे जाने पर स्थानीय ग्रामीण हो हल्ला करने लगे, जिसे लकड़बग्घा भाग गया। वहीं स्थानीय ग्रामीणों में दहशत देखे गए। लोग फिलहाल कहीं आने जाने से भी डर रहे हैं। गांडे क्षेत्र डोकीडी के गांव में स्थित कब्रिस्तान क्रिकेट ग्राउंड में नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट सीपीआर प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला आयोजित किया गया, जिसमें झामुमो युवा जिला उपाध्यक्ष बैरिस्टर फरदीन इम्तियाज अहमद उपस्थित हुए और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया। वहीं बनसिमी की टीम ने 30 रनों से फाइनल मुकाबला अपने नाम कर लिया। गांडे प्रखंड क्षेत्र के डोकीडी पंचायत अंतर्गत गिरनिया गांव स्थित कब्रिस्तान क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट जीपीआर प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला शनिवार को टोपिया बनाम बनसिमी टीम के बीच खेला गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर झामुमो युवा जिला उपाध्यक्ष बैरिस्टर फरदीन इम्तियाज अहमद उपस्थित हुए और विधिवत तौर पर बल्लेबाजी कर व खिलाड़ियों से परिचय लेकर खेल का शुभारंभ किया। खेल शुभारंभ के पूर्व मुख्य अतिथि समेत अन्य अतिथियों का स्वागत फूलमाला पहनाकर किया गया। इस दौरान युवा नेता फरदीन अहमद ने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए सबों को शुभकामनाएं पेश किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना व भाईचारगी के साथ खेलने को लेकर प्रेरित किया। इस दौरान मौके पर समाजसेवी मोहम्मद याकूब, राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट के प्रदेश महासचिव मोहम्मद आलम, मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद आशिक, मोहम्मद ताजुद्दीन, कमेंटेटर मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद गुलाम नबी आदि मौजूद थे। खेल के दौरान बनसिमी के टीम ने अपना बेहतर प्रदर्शन के बदौलत 30 रनों से फाइनल मुकाबला अपने नाम कर लिया। उसके बाद कमेटी द्वारा विजेता व उप विजेता टीम समेत बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अतिथियों के हाथों पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। बताया गया कि टूर्नामेंट को सफल बनाने में मोहम्मद चांद, मोहम्मद नजरुल, मोहम्मद शोएब सहित अन्य कई स्थानीय युवाओं का अहम योगदान रहा। परमाडी आए हुए हैं डोकीडी पंचायत अंतर्गत। यहाँ पे जीपीआर प्रीमियर लीग का फाइनल है। बनसुमी वर्सेस टोपैया का क्रिकेट मैच है। मैं सारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, तमाम मेरे जो यहाँ पे गार्जियंस हैं, सबको मैं इतने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं इनसे सारे जो नौजवान देख रहे हैं उन्हें यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग आगे बढ़िए। खेल कूद पढ़ाई सारी चीज़ों में मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।